बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री सोमनाथ का दर्शन करने के लिए काठियावाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए। सूजी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं तुम्हें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं का महात्म ध्यान से सुनो। दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी, मगर चंद्रमा अपनी रोहिणी नामक स्त्री से ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए वो सारी बहनें बहुत दुखी हो गई और अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने सारी बात अपने पिता को बताई। ये सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले। उन्होंने कहा, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए, तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां, उन सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो हुआ सो हुआ, मगर आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूजी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चल गए। उन्हें पूर्ण निश्चय होगा कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी और वो रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि दूसरी पत्नियों का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को फिर सुनकर दक्ष बहुत दुखी हो गए और बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूर्य कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। उनके क्षीण होते ही महान हाहाकार मच गया। सब देवता ऋषि हाय हाय करने लगे कि अब क्या होगा, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। उन्हें इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विह्वल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, वो तो पलट नहीं सकता, अतः इसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए, वहां मृत्युंजय का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वे चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। महामृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वही स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट होकर बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट है वो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए। शिव ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में वे निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य है, कृतकृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस
भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभीष्ट को पाता है, सब पापों से मुक्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय।